गैप डाउन ओपनिंग एंड रिकवर हुआ था कि नहीं मार्केट, ठीक है। तो यहाँ तक रिकवर हुआ, माइक खोल लो अपने, और खोलना है खोल लो, में यस और नो करने में खोल सकते हो माइक, ठीक है। तो यहाँ से रिकवर भी हो गया था। तो रिकवर अगर मैं पूछूं तो रिकवर कहाँ तक हुआ था, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की जिसको बोलते हैं आज का डे हाई, राइट रॉन्ग, ये डे हाई है कि नहीं है, सबको दिख रहा है डे हाई है, और ये 22,726 है, राइट। तो जो लास्ट क्लास हमारी हुई नहीं थी, ईओडी मैंने लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ाया था, मैंने इंट्राडे एनालिसिस करके चला गया था क्योंकि मैं एब्सेंट था मार्केट से, ठीक है। तो आज भी आपको ये मैसेज डाला गया था कि मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, एडमिन आपको कराएंगे जो भी आपको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आज 22,726 है। तो अब रिगार्डिंग दिस आपको डाटा जब भेजा गया होगा, तो मैं एक सीट दिखाने की कोशिश करूँ, जरा ध्यान से देखना। ये सीट है अपडेट नहीं, ये मैंने अपडेट नहीं की, ठीक है। ये 10 अप्रैल तक है, राइट रॉन्ग। आज क्या है 11 आज क्या है 12 तारीख, 11 को ईद 12, तो अपडेट नहीं की। तो मैं पहले रिकैप कर ले रहा हूँ। लास्ट जब ट्रेडिंग हुई थी हमारी थर्सडे को, फ्राइडे को मार्केट बंद था, ठीक है। सॉरी आज फ्राइडे है, थर्सडे को मार्केट बंद था, ठीक है। तो उस दिन जब ये ट्रेडिंग हुई थी तो लास्ट एफआई के क्वांटिटी लॉन्ग क्वांटिटी लॉन्ग क्वांटिटी लॉन्ग क्वांटिटी लॉन्ग सीट भेजी थी मैंने आपको, ठीक है। भेज दी थी मैंने, अगर आपको दिखेगा तो पता चलेगा ये डाटा में था, ईओडी एनालिसिस था। तो दैट ऑफ सिंपल मीन उस समय एफआई की सारी बल्कि पोजीशन क्या थी, ठीक है, सारे प्रॉफिट, ठीक है, सारे प्रॉफिट में थे। कि उस दिन मार्केट 22,700 ये लेवल है, यहाँ कहीं 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 है, यहाँ कहीं, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे क्लोज, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान समझना, तो इसको ध्यान समझना। इस सीट को समझने से पहले ये चीज ठीक है। तो ये अपडेट करने जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, ध्यान से सुनना। आज जो डाटा है वो पहले मैं डाटा दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट कोई है तो यहाँ पे मैं डाटा अपडेट, अगर अब इसको अपडेट अगर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अपडेशन का देखना कि आज एफ आई की क्या है, ये लॉन्ग्स एग्जिट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको, पूरे नहीं किए 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 फिगर कितनी है, फिगर कितनी आ रही, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सिंपल मीन 16,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एग्जिट कर दिए ना। मूविंग ऑन, इसको अब मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो अगर अपडेट करोगे तो मैं सीट को अपडेट कर रहा हूँ आपके सामने, तो यहाँ पे देखना मैंने ये सीट पूरी अपडेट कर दी। ये सीट 22,700 की 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 ये जो पोजीशन थी, ठीक है। अगर मैं इससे पूछूं कि अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा पहला कि किससे पोजीशन में कौन सा पोजीशन एग्जिट हुआ होगा, मतलब आज 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिट किए हैं एफआई ने लॉन्ग्स, मतलब बाइंग प्रेशर हटाया है, बाइंग प्रेशर को हटाया है, तो कौन सा पोजीशन एग्जिट हुआ होगा। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि लीफो होता है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट की पोजीशन होती है पहले निकाली जाती है, राइट रॉन्ग, सबको पता है। इसलिए क्योंकि लास्ट की पोजीशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सारी पोजीशन है एफआई की, सबसे ज्यादा डैमेज किस में मिलेगा, डैमेज का मतलब होता है सबसे ज्यादा लॉस किस वाली पोजीशन में मिलेगा, मतलब क्रूशियल पोजीशन कौन सी है। तो सबसे ज्यादा आप सबसे पहले यही बोलोगे, सबसे अगर मार्केट गिरता है इस लेवल के नीचे, सबसे पहले इस पोजीशन में लॉस आना शुरू होगा, राइट रॉन्ग। और यहाँ पे बल्कि तो यहाँ पे कल अभी मैंने दिखाया था कि यहाँ तक 40,000 थी, तो आज 16 टाइप, तो सब यहाँ पे पोजीशन रिड्यूस हो गई। डायरेक्टली आप समझ आए कौन सी पोजीशन काटी गई यहाँ पे, बट स्टिल येट एंड ईओडी के अकॉर्डिंग जो भी एफआई की पोजीशन आ रही है, वीवीएफआई की पोजीशन यहाँ पे एक्टिव है, मतलब ये पोजीशन अभी लेवल टूटा नहीं है पूरी तरीके से। बट मैंने ये सब में कल तक प्रॉफिट था, आज सब में लॉस क्यों लिखा, रीजन क्या है कि मार्केट ये तीनों लेवल इस समय डाउन है, राइट रॉन्ग, समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए ये सीट को अपडेट करने का मेरा मतलब यही था ना। मूविंग ऑन, अब कल ध्यान सुनो, अब मैं कल बैक सीट पे फिर से लेके आया, स्विच कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब स्विच करता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, कल इनका एवरेज था 547, ये पोजीशन को एवरेज अगर करोगे, ठीक है, ये तीनों पोजीशन को एवरेज करोगे तो 547 है। तो मेरे पास क्या है, लेट सपोज अगर आप जरोधा है कुछ भी चलाते हो, तो अगर ये सारी पोजीशन डालोगे तो आपको एक पोजीशन का एवरेज मिल जाएगा, ठीक से नहीं करते हम, केवल कैलकुलेटर में डालो सीधे पोजीशन का एवरेज आ जाता, वही मैंने भी यूज किया था वो चीज, तो 547 आ रहा था। तो अगर आज मैं पूछूं कि अगर आज 16,000 पोजीशन एग्जिट कर दी गई तो एवरेज क्या होगा, तो एग्जैक्टली आज एवरेज ये बनेगा। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कुछ भी मैंने वो रॉकेट साइंस यूज नहीं किया। तो आज जो 519 मतलब क्या कि जितनी भी एफ की ये इस महीने 93 क्यों लिखा है, ये लॉन्ग एवरेज टोटल गलत है, एक सेकेंड, ये अपडेट नहीं है, ठीक दोस्त, यहाँ पे 83 होगा,
मैं इसको सही कर दे रहा हूँ यहीं पे, एक सेकेंड। एक सेकेंड, 83 है ये है, ठीक है 83 के। तो इनका एवरेज अब आएगा 519। अब इंडायरेक्टली अगर मार्केट अगर देखोगे आप कहाँ पे क्लोज हुआ है, अब ध्यान से देखो तो ये हमारा एवरेज बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। रीजन क्या है, अब बोलो ये 515 इंडायरेक्टली अगर मैं पूछूं एफआई को लॉस है कि नहीं है, तो इंडायरेक्टली होल पोजिशन का जो एवरेज है उनके डीमेट में वो अभी भी नील लॉस पे है। तो ये आपको समझ में आ जाना, जो मैंने बताया ये मैंने खुद से एवरेज नहीं निकाला, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर आपके पास कोई कैलकुलेटर मशीन है तो आप डाल सकते हो, कैसे डालना है मैं इसको मैंने ऑलरेडी मैंने बता दिया, नहीं बताया तो फिर से सुन लो कैसे डालना है। देखो लेट सपोज अगर आप 10 लॉट लेते हो, ठीक है किसी एक सी का, लेट सपोज किसी सी का 10 लॉट लेते हो किसी प्राइस पे, ठीक है फिर आप 5 लॉट लेते हो किसी प्राइस पे, 6 लॉट लेते हो, तो आप देखना कभी अब किसी ब्रोकर कंपनी में तो 3 पोजीशन आपको नहीं बताएगा, आपको इन तीनों का एवरेज कर देगा और एक और नेट क्वांटिटी कर देगा कि टोटल 20 लॉट और ये एवरेज कर देगा। फिर वहां से आपका प्रॉफिट एक एक पॉइंट में स्टार्ट होता है और घटता है, राइट रॉन्ग ये सबको पता होगा। तो सर आप भी 519 सर आप भी 519 सर आप भी करके यूज कर लेना, ठीक है तो यही आएगा 22,519 ये इनका एवरेज है। तो जिससे मुझे ये पता चला कि एफआई ने अपना लॉस नहीं लिया है, इंडायरेक्टली उनका जो प्रॉफिट पहले जो चल रहा था, पहले उनका प्रॉफिट इतना चल रहा था यहाँ पे 13,314 करोड़, ठीक है वो सारा वाइप आउट हो गया। वाइप आउट इंडायरेक्टली क्या है कि सारा अब उनका प्रॉफिट 0 रुपीज, क्योंकि मार्केट एट दैट वहीं पे ही है इस समय। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बेहद चीज समझनी जरूरी थी कि इनका अब प्राइस क्या है जीरो, इंडायरेक्टली क्या है कि की 83,000 पोजीशन क्या होगी एब्जॉर्ब होगी। समझ में आया कि नहीं आया, वो 1314 करोड़ जो रुपए एफआई के थे वो क्या हो गए, लॉस में नहीं, वो जीरो हो गए, जीरो लॉस में नहीं है भाई, ठीक है याद रखना, ठीक है। तो ये मैं आपको ध्यान से, कोई कंसर्न नहीं है आपका, ठीक है ये नहीं है आपका, ठीक है ये कभी मैं समझाऊंगा कि ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है ठीक है। तो बस यहाँ तक था आज का सफर, जो मैंने आपको ये ईओडी का डाटा पढ़ने आता मैंने उसको बता दिया कि एफआई इस समय लॉस में नहीं है, ठीक है ना। मूविंग ऑन सेकंड हाफ की, अगर यहाँ पे अगर एक चीज और है कि आज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, नॉर्मली क्या मैं इसको ट्रैक करता रहता हूँ या नहीं पाऊंगा, या पोजिशन कॉल राइटिंग तो हुई है, कॉल राइट करके जा रहा है, ये भी याद रखना, ठीक कौन सी पोजिशन कॉल राइट है ये नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं था नहीं आज पूरे होल्ड ऑफ डे। तो जो मुझे आज डाटा मिल रहे थे 11 अप्रैल की वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, मैंने यहाँ पे बता रखे हैं कि मुझे ऑप्शन निगेटिव मिल रहा था, फ्यूचर कैश निगेटिव मिल रहा था और नेट मनी फ्लो मुझे निगेटिव मिल रहा था, बट फ्यूचर इज कवरिंग सारी डाटा में शॉर्ट कवरिंग, सारी डाटा में शॉर्ट कवरिंग, सारी डाटा में शॉर्ट कवरिंग सारी थी कुछ सिनारियोस में, तो मुझे फ्यूचर मिल रही थी, ठीक है। कोई आया है क्या, मुझे तो नहीं दिखा, तुम्हें दिखा क्या यहाँ पे, यहाँ पे नहीं आया, ठीक है जब कोई आएगा तो बता देना, ठीक है। वो जो बंदा लिख रहा था कि व्हाट एक्सेप्ट, यहाँ पे मेरे मैसेज शो नहीं हो रहा था, एक्सेप्ट क्या करूंगा मैं, ठीक है दोस्त। तो ना मूविंग ऑन ये सीट होगी, ठीक है ना मूविंग ऑन, इसको मैंने आज ब्रेक ऑफ में किया, लेट सपोज कि इसके बाद मैं अपना स्क्रीन दिखाऊंगा जहाँ पे तुम खुद समझ सकते हो मैं लाइव में लिख क्या रहा था, ठीक है। अब यहाँ समझो मार्केट कि ये जो पहला मूवमेंट आया था, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है देखो कल गिफ्ट निफ्टी निगेटिव, काफी ज्यादा निगेटिव वाइब्स कल क्रिएट की गई थी मार्केट में डाउ जोन्स के थ्रू, ठीक है। तो ध्यान समझना यहाँ पे मार्केट ये ऊपर, तो एक क्लियर ये चीज इंडिकेशन है कि जो मार्केट गैप डाउन खुला थे, ध्यान सुनना आज ज्यादा ह्यूज गैप डाउन किसी को लगा था कि खुला था। अगर मैं आपसे पूछूं, एक सेकेंड पेन क्लोज हो गया, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं भाई, अगर बताना दोस्त कि कल मार्केट यहाँ पे बंद था, मार्केट आया और यहीं पे आ गया सुबह 9 बज के यहाँ पे, तो मुझे ये बताओ क्या मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा डाउ जोन का, पहला क्वेश्चन ये क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आंसर इज नो, इम्पैक्ट था ही नहीं मार्केट में, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो फिर गिरा कैसे, ठीक है क्योंकि निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुए थे, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो फाइट नहीं करते मार्केट से, वो अपनी पोजीशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट गिरा है ये लॉन्ग अनवाइंडिंग से गिरा है, ठीक है यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग लॉन्ग कट की। अब मैं मार्केट को 3 भागों में बांट रहा हूँ, उसको ध्यान समझना, ठीक है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ समझो, अगर इसी का स्क्रीनशॉट मैंने लिया, मैंने स्क्रीनशॉटेड कर रखे हैं, अब यहाँ पे देखना ठीक है, एक ये स्क्रीनशॉट है, इसी मार्केट का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ठीक है। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी तुम्हें समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, ये वाला
आपको दिख रहा है मैंने एक भाग ये काट दिया है यूं, तो मैंने 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 इतना पार्ट काट के रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको पहले समझो। ठीक है, लेट सपोज हमारा मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, कहाँ पे गड़बड़ आती है और कहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बस मैं ये समझाने कैसे करता है, कुछ कैसे करता है, कुछ कैसे करता है डाटा वालों को। ठीक है, तो हमेशा देखो, अब मैं जब से वीडियो डाल रहा हूँ तो ये मेरी 21 या 22 वीडियो होगी, राइट रहा हूँ, सबको पता है। और मैं इस समय टोटली फोकस करता हूँ डिसिप्लिन, या तो बैठे रहोगे पूरे टाइम या तो ट्रेड नहीं आएगी, तो ना मैं कराने वाला हूँ फर्जी ना देने वाला हूँ, राइट। ये सबने देखा है कि मैं बैठा के रख देता हूँ, क्योंकि मैं तोड़ता ही नहीं हूँ डिसिप्लिन। ठीक, क्योंकि मैं वीडियो डालता हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं लास्ट में जब अपनी स्क्रीन शेयर करूँ लोगों के सामने फिर ये दिखे कि यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ। ठीक है, तो अगर एसएल हिट होना होगा तो अपनी स्टडी पे नहीं है, वहां पे यही था। तो क्या हुआ मार्केट, अब ध्यान समझो, अगर मैं लाइव डाटा फॉलो कर रहा हूँ तो वहां पे दिक्कतें क्या आ रही लोगों को, वो आज मैं लिखने वाला। डाउन मार्केट, अप 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 डाउन मार्केट, रिकवर कर गया। तो इंडायरेक्टली बताओ कल मार्केट यहाँ पे क्लोज था कहीं पे। ठीक है, अब निफ्टी यहाँ पे क्या होगी, निगेटिव होगी, 200% निगेटिव में चल रही होगी। ठीक है, बट यहाँ पे समझने की कोशिश करो, मार्केट यहाँ से यहाँ आया तो दिस इज क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर आपका डाटा स्टार्टअप में कैसा खुला, निगेटिव अगर खुला होगा, ठीक है, बट मार्केट का रिएक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, तो भी क्या है, ये हमारे लिए क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी। लेट्स सपोज उसके बाद भी मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब अभी भी अगर हमारा डाटा क्या मिल रहा है, कॉन्ट्रा मिल रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है ना ही अप का सिनारियो मिल रहा है ना ही मुझे डाउन का सिनारियो मिल रहा है। क्यों, देखो लेट्स सपोज ये देखो, तो ये बताओ जो मार्केट यहाँ 12 बजे तक, ये 12 बजे का है, ठीक है, 12 बजा यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया, तब यहाँ पे देखो, फील करो कि कॉन्ट्रा अगर ना होता डाटा तो तुम फंसते कि नहीं फंसते, बिल्कुल 200% फंस जाते। क्यों फंस जाते, लेट सपोज यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव सिनारियो बना रहे होते तो मार्केट तुम्हारा नेक्स्ट में क्या आ गया था, नेगेटिव आ गया। अगर लेट सपोज अगर हम यहाँ ये 70 पॉइंट, यहाँ से मार्केट 630 से 22,630 से लेके ये 22,700 तक टच कर गया। ठीक है, अब ये बताओ 70 पॉइंट मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है। अब अगर इस बीच में 12 बजे तक, लेट सपोज 9:15 से 12 बजे, कितना टाइम हो गया, पहला हाफ तो खत्म ही कर रहा है, फर्स्ट हाफ। अब इसमें 70 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा है। अब लेट सपोज अगर तुम यहाँ पे सी का ट्रेड ऑब्जर्व कर रहे हो तो मार्केट सेकंड हाफ में निगेटिव चला गया, सेकंड हाफ हुआ ही नहीं, उस एक बड़ी कैंडल आई नीचे आ गया, तो डायरेक्टली क्या है कि हम ही ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाते हैं हम लोग सी लेके। तो इंडायरेक्टली जो डाटा दे रहा था वो परफेक्ट दे रहा था, डाटा हमें सही बता रहा था कि नीचे जाने का डायरेक्शन मिल रहा होता, 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 तो मार्केट ऊपर चला गया, हमारा सैल्यूट हो जाता, राइट रॉन्ग। ठीक है, अगर यहाँ पे जब ऊपर आ रहा था तब भी हमारे पास डाटा ये बोल रहा था भाई कॉन्ट्राडिक्टरी, यहाँ पे भी ट्रेड मत इनिशिएट करो, कोई डायरेक्शन ट्रेड। क्यों, लेट सपोज अगर यहाँ पे सी इनिशिएट करते तो क्या होता, मार्केट नीचे की तरफ। ठीक है, तो इंडायरेक्टली यहाँ समझो कि ये डाटा प्रोबेबिलिटी दे। लेट सपोज यहाँ पे हमें कॉन्ट्रा मिला था इस लास्ट बॉटम पे, तो अगर यहाँ तक अगर हमें डाटा लीनियर नहीं मिल रहे हैं, ध्यान समझना, लीनियर, अगर लीनियर का मतलब होता है वन साइडेड जहां पे आप ट्रेड करते हो। ठीक है, वन साइडेड। और आपको ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले चीज यही चीज बता रखा है मैंने कि इंट्राडे स्कोर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है ऑप्शन की डाटा से, बस इतना सबको मैंने बता रखा है। मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये निगेटिव है ये निगेटिव होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर सकते हो। ये मैंने हमेशा समझा रखा है सबको। ठीक है, अब यहाँ समझो, यहाँ पे इंट्राडे स्कोर पॉजिटिव चल रहा था और ऑप्शन डाटा क्या चल रहा था, निगेटिव चल रहा था। अब यहाँ पे तुम मुझे बताओ क्या ट्रेड बन सकती है। इंडायरेक्टली जब यहाँ पे डाटा हमें निगेटिव का साइन नहीं दे रहा है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे निगेटिव देगा साइन, पहले बताओ, 200% नहीं देगा। अगर डाटा यहाँ पॉजिटिव का साइन नहीं दे रहा है तो क्या यहाँ डाटा पॉजिटिव का साइन दे रहा था, टेल मी, नहीं दे रहा था। तो इंडायरेक्टली क्या है कि ये जो फेस था तो इसमें क्या है, कॉन्ट्रा है, राइट रॉन्ग, क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इंडायरेक्टली डाटा तो जीत गया ना, आप समझने की कोशिश करो। इंडायरेक्टली आपको पेशेंस वेट करा दिया डाटा ने 12 बजे तक, और डाटा देखते रहोगे वेट, तो इंडायरेक्टली क्या पैसे बचे, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव, अगर यहाँ से मार्केट 70 पॉइंट ऊपर चला गया था, अब लोग सोच रहे होंगे मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट ने नेक्स्ट हाफ क्या कर दिया, नीचे, इसलिए मैंने आधा पिक यहाँ पे चूज किया 12 बजे तक। डाटा कॉन्ट्रा, सपोज जहाँ डाटा कॉन्ट्रा इस डायरेक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रा मिला हमको, ठीक है, यहाँ पे भी हमको कॉन्ट्रा मिला। तो जब मार्केट अगर यहाँ नीचे आएगा तो इसी लाइन पे तो नीचे आ रहा है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा। अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा 22,630, तो डाटा कैसा होगा, बोलो, फिर से बोलो, कॉन्ट्रा होगा 200%। जब यहाँ पे 22,630 आया तब भी कॉन्ट्रा मिला, जब यहाँ तक गया तब भी कॉन्ट्रा डाटा मिला, यहाँ मिला तब भी कॉन्ट्रा मिला। तो इंडायरेक्टली क्या है, डाटा तुम्हारा इस लेवल तक कॉन्ट्रा रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता तो भी तुमको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, राइट रॉन्ग,
200% राइट। अगर मार्केट गया तो ऐसे फिर आ गया, तो ऐसे फिर आ गया, तो आ तो वही यहीं पर आ गया, तो इंडायरेक्टली क्या है, यहाँ तक तुम्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। यही चीज मैंने दिखाने की कोशिश की है इसी चार्ट के थ्रू, अगर आपने देखा होगा। अब ये दूसरा चार्ट है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम कम कर दिया मैंने। जो आपने देखा ये गया और ये ऊपर से एक नीचे आ गया, तो इंडायरेक्टली क्या है, यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, यहाँ तक कोई भी आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे, कोई डायरेक्शन, क्योंकि ये बिल्कुल रियल एंड जेन्यून अगर आप सोचते तो मार्केट में प्लस माइनस हो गया। देखो एक बार नीचे की तरफ, एक बार ये नीचे, और एक बार 2 बार ऊपर हो गया। देखो 2 एरो ऊपर की तरफ मैंने बनाया, 2 एरो डाउन की तरफ मैंने बनाया, तो इंडायरेक्टली क्या है ये कॉन्ट्रा था। तो बस यही प्रूव करा रहा हूँ कि जो हमें 12 बजे तक मिल रहा था डाटा, वो कॉन्ट्राडिक्टरी मिल रहे थे। इसका मतलब क्या है कि पेशेंस जितना ज्यादा होगा ट्रेड में, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। बस यही मैं समझाने वाला था, मार्केट ऐसे है वैसे, और ये कॉन्ट्रा। अब मूव, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि लेट सपोज कॉन्ट्रा कब दूर होगा। इंडायरेक्टली क्या है, 3 डाटा थे, एक कैश, ठीक है, और एक फ्यूचर और एक ऑप्शन, ठीक है। बट ट्रेड करने के लिए हमको तीसरा, ट्रेड करने के लिए जो स्किल ट्रेड है, वो 2 रूल हमेशा फॉलो होते हैं हमारे। पहले क्या, अगर ट्रेड करनी है हमको, तो श्योर शॉट क्या करना है कि इंटरडे स्कोर का लाइनअप जरूर पकड़ना है, किससे, ऑप्शन से। अगर इंटरडे अगर इंटरडे अगर इंटरडे अगर इंटरडे अगर इंटरडे स्कोर निगेटिव है, ऑप्शन निगेटिव है, तभी पुट ऑप्शन बाई कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज अगर पुट ऑप्शन, अगर इंटरडे स्कोर पॉजिटिव एंड ऑप्शन डाटा निगेटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये निगेटिव आ रहा है, तो इंडायरेक्टली क्या है, कॉन्ट्रा हो गया। इंडायरेक्टली आप सी भी नहीं प्रेफर कर पाओगे, पी भी नहीं प्रेफर कर पाओगे। तो इंडायरेक्टली क्या है, जब मार्केट यहाँ पे था तब भी आप सी पी नहीं कर पा रहे थे, जब मार्केट ऊपर जा रहा तब भी मार्केट बोल रहा था भाई सी भी नहीं चलेगी। तो इंडायरेक्टली कंफर्मेशन, यही मैं बताना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, वेट करना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज हम वेट ही कर रहे थे, हमारे डाटा यहाँ तक क्या कर रहे थे कि कंफर्म नहीं हो रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ने एक ऐसे पैटर्न दे रखा था। अब नाउ कंफर्म कहाँ हुआ, तो एक्जैक्टली यहाँ पे कंफर्म मिला। अब कैसे मिला, क्योंकि यहाँ पे कैश हुआ निगेटिव, यहाँ पे हुआ कैश निगेटिव। अब जाके देख लो 12:29 का, यहाँ पे हमने डाल भी रखा है स्क्रीनशॉट, अगर आपको पता होगा, यहाँ पे पड़ा भी है। अब हम आ जाते हैं अपने स्क्रीनशॉट में, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्लियर, अब देखो यहाँ पे मेंशन्ड है सुबह से, और यहाँ पे सुबह इसको एक तुमने एवन चोपड़ा ने हेल्प करने की भी कोशिश की थी, वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। हुआ इसने, ठीक है, हुआ इसने, ठीक है, हुआ इसने, ठीक है, हुआ इसने, ठीक है, हुआ इसने, ठीक है। तो ये भी परफेक्ट लिखा है, क्योंकि 11:30 तक, उससे पहले 12 बजे के बाद मार्केट गिरा है, पहले मार्केट ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली 11, अगर कैश पॉजिटिव रहेगा तो कैश पॉजिटिव रहेगा, अनलेस इट विल गेट नेगेटिव, अगर नेगेटिव नहीं है तब तक, एंड लाइनअप विद इंटरडे स्कोर, ठीक है। और अगर इंटरडे स्कोर पॉजिटिव है और वो लाइनअप नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन डाटा से, तो क्या है, मार्केट में फॉल नहीं आएगा। इंडायरेक्टली समझने की कोशिश करो, कैश पॉजिटिव रहेगा तो फॉल क्या होगा, मेजर फॉल, मेजर वर्ड यूज किया गया है कि मेजर फॉल नीचे की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। तो इंडायरेक्टली क्या है, मेजर फॉल आने के लिए क्या जरूरत है, यहाँ ये वर्ड की जरूरत है। मेजर फॉल तब आएगा जब यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तब ये नॉट हट जाएगा, सिंपल। तो क्या लिखा होगा, व्हेन कैश निगेटिव देन एक्सपेक्ट मेजर फॉल, आ गया वही सेंटेंस। तो इंडायरेक्टली वही तुमने भी लिखा, सही लिखा था कि जब तक पॉजिटिव है डाटा, अगर कैश भी पॉजिटिव तो मेजर फॉल सस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, अगर निगेटिव होगा तभी मेजर फॉल आएगा। इंडायरेक्टली क्या है, यही मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे 12:29 पे, यहाँ पे देखो तो आप इस चीज को देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 12:29 में एग्जैक्टली कैश हमारा क्या हुआ, निगेटिव हुआ, और इंटरडे स्कोर हमारा पहले पॉजिटिव चल रहा था, ठीक है, और ऑप्शन डाटा हमारा कैसा चल रहा था, निगेटिव चल रहा था। अब ध्यान समझो, पॉजिटिव और निगेटिव मैंने ऑलरेडी बोला कि हमारे पॉलिसीज में है ही नहीं ट्रेड करना, तो हम ट्रेड ले ही नहीं पा रहे थे। अब देखो इंटरडे स्कोर अब जोन में आया, किस में आया, देखो 12:11 पे इंटरडे स्कोर शिफ्ट कर गया, अपना पोजीशन शिफ्ट कर ले गया। इंडायरेक्टली ये जो पॉजिटिव से निगेटिव शिफ्ट में आ गया 12 और ये सीधे 26, इंडायरेक्टली क्या है कि अब इंटरडे स्कोर निगेटिव एंड ऑप्शन डाटा इज ऑल्सो निगेटिव, ठीक है। डाटा सिंपल मीन अब आपकी क्या चलेगी, पुट चलेगी। तो इंडायरेक्टली क्या है कि आपने कहां पकड़ा, जब ये वाला 12:29 तभी देखना मैंने पुट ट्रेड जनरेट करना एडमिन ने शुरू कर दी थी, राइट रॉन्ग, उसके बाद ही आपके पास ट्रेड आई, इससे पहले कोई ट्रेड नहीं आई, राइट रॉन्ग। अब मैं पूरा स्क्रीन ऊपर का दिखा देता हूं, नहीं तो कुछ स्कैमर वेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आजकल गलती नहीं किया हूँ ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, गुड मॉर्निंग। तो पहला स्टॉक ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि वी शुड प्रेफर गैम्बलिंग, ठीक है।
बट ये मेरी तरफ से नहीं है। तो अभी तक जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसमें आपने देख लिया, तो मैक्सिमम केस में आपने देख लिया होगा पहला स्टॉक मेरा हमेशा फायर्ड होता है। तो ये मेट्रोपोलिस मैंने अलाइनमेंट खड़ा 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 हो गया फिर से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब नाउ मूविंग ऑन दिस, ये फायर हो। ठीक है, तो यहाँ पे 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 ऊपर तक गया था और यहाँ पे रुपए बन गया था एक बंदे के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्यूचर पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे लाइनअप नहीं मिल रहा है, तो ये चीज सही थी। एक सेकेंड, तो यहाँ फ्यूचर पॉजिटिव मिल रहा था, निगेटिव पॉजिटिव बोथ साइड इंक्रीज हुआ ही। तो ये लिखा जा रहा था कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ जो डाटा हमें 9/22 से मिलने लगे, उसमें यही बताया जा रहा है कि कॉल राइटर हमारे मार्जिनल राइटर भी है मार्केट में, 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 बट मार्जिनली कॉल राइटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये स्टार्टअप डाटा था, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम इससे ट्रेड करते नहीं। कैश हमारा सुबह निगेटिव फिर पॉजिटिव 2 बार हुआ था, फ्यूचर पॉजिटिव तो कॉन्ट्रा हो गया था, यहाँ पे लिखा भी गया है डाटा कॉन्ट्रा। ठीक, कॉन्ट्रा डाटा नो इंडायरेक्टली क्या है कि वी शुड नॉट ट्रेड इट। ठीक है, या अवॉइड ट्रेड टिल गेट डाटा लीनियर। तो यही सब फर्जी का चल रहा था। ठीक है, फर्जी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके काम का नहीं, जो समझता है वो समझ गया होगा, बाकी किसी के काम का नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक फर्जी चल रहा था। ठीक है, अगेन एंड यहाँ पीछे ऊपर, यहाँ पीछे ऊपर, यहाँ कोई ट्रेड जनरेट नहीं हो रही थी क्योंकि इंटरडे इसको निगेटिव, कैश पॉजिटिव अगेन। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव था पहले। ठीक है, तो फिर यही ऑप्शन डाटा इंटरसेक्शन नाउ निगेटिव, ऑप्शन डाटा फिर कैश निगेटिव, ऑप्शन डाटा कभी पॉजिटिव नहीं मिल रहा, भी सिनेरियो नहीं मिल रहा, भी सिनेरियो नहीं मिल रहा था, फिर कैश निगेटिव हुआ। तो फिर यहाँ लाया गया, एक सेकेंड, यहाँ पे मैसेज तब मैं सुबह था नहीं, तो एडमिन ने ये मैसेज डाल दिया कि सर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो मैं 2 बजे के बाद आऊंगा। तो यहाँ लिखा गया दो बार डाटा चेंज हो गए हैं। ठीक है, इफ इन ऑप्शन डाटा थ्रेशोल्ड फाउंड, तो अब यहाँ पे वर्ड लिखा गया, अगर ऑप्शन डाटा में अगर हमें बड़ी मछली मिलती है, थ्रेशोल्ड मिलता है। ठीक है, ठीक है, दैट इज कॉल राइटर से मार्केट स्टार्ट हुआ है। तो अगर कॉल राइटर डीप में मिलते हैं, अगर डीप में मतलब डीप का मतलब होता है थोड़े ज्यादा गहराइयों में कॉल राइटर के मिलते हैं, अगर डाटा उनका थोड़ा डेप्थ में मिलता है ना, एंड लाइनअप या क्लियर मेंशन है जो मैंने अभी ये समझाया था, लाइनअप विद इंट्राडे स्कोर, दैट टाइम वी विल गो ऑन पुट ऑप्शन। या क्लियरली यही मेंशन था कि हम पुट पे ही ट्राई करेंगे मार्केट में, बट हम ट्राई कैसे करेंगे जब ऑप्शन डाटा और इंट्राडे स्कोर हमारा लाइनअप होगा और थ्रेशोल्ड मिल जाएगा। तो दैट इज सिंपल सेल ऑन राइज रहेगा। ये 10 बजे का मैसेज है। ठीक है, यही सब लिखा था, वी कांट टेक फॉल ट्रेड बिकॉज इन लास्ट ईओडी एफआईज वर हैविंग मैक्स लॉन्ग। तो ये आपको सबको पता है कि एफआई से हमेशा डर के चलो, उनके लॉन्ग्स पड़े हैं तो कहीं मार्केट पलट भी ना जाए। हम पुट की बात भी कर रहे हैं और एफआई के लॉन्ग्स भी, तो हम कहीं बायस्ड ना हो जाए, इसलिए हम सोच रहे थे कि हम वेट करेंगे जब तक हमें थ्रेशोल्ड नहीं मिलता, क्योंकि आज हमें ट्रेड का ऐसी करनी थी क्योंकि मार्केट नीचे गया। ठीक है, और हमें ये डर है कि एफआई की सबसे ज्यादा लॉन्ग्स एफआई ने बड़ा बना रखी है, 10 अप्रैल कितनी लॉन्ग्स बना रखी है, इसीलिए मैंने पहले आपको ईओडी दिखाया था कि एफआई ने बहुत ज्यादा लॉन्ग्स बना रखी है। तो ये डर माइंड में रहता है कि मार्केट ऐसे आके एक बड़ी कैंडल ग्रीन ना कर दे और ऊपर चला जाए। तो डायरेक्टली क्या है कि हम पुट के साथ बैठे और पुट हमारी लपट जाए, चाहे मार्केट को 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 किसी भी टाइम पकड़ ले। तो ऐसे ही आज हुआ और हमने टाइम लिया पूरा। तो टाइम लेना बहुत जरूरी है मार्केट में। ठीक है, कैश फिर पॉजिटिव हो गया था 10:10 में। तो यही लिख के आ रहा था कि यार मोर देन 1 आवर हो गया। ठीक है, थर्ड इंटरसेक्शन। तो इंडायरेक्टली क्या है कि ऐसे ही चल रहा था, तो यहाँ तक कोई भी मेरी ट्रेड नहीं है। ठीक है, तो ये 10:40 में यही मैसेज था, डाटा कॉन्ट्रा चल रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो बोर करेगा मार्केट आपको ऊपर नीचे। ठीक है, तो यही बोला, एक बार मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर मार्केट धीरे से ऐसे ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसे आया। तो यहाँ तक 12 बज गया। ठीक है, अप एंड डाउन वेरिएशन होगी 2 बार, क्योंकि बोरिंग था, प्लस माइनस हो रहा था। ठीक है, तो यही सब था, बाकी समझाने की कोशिश की थी किसी ने, बढ़िया किया। अभी इनको मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है, कि अगर ये समझ डेली वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे, अगर फर्जी चीज देखोगे तो नहीं समझोगे। ठीक है, बाद में समझ में आ गया तो तुमने समझा दिया तो बढ़िया ही था। ठीक है, तो ये चीज हो गया, थैंक्स। इसमें तुम्हारा है एम चोपड़ा, अगर समझा सकते हो तो वहाँ समझा दिया करो। ठीक है, क्योंकि जब मैं प्रेजेंट नहीं हूँ तो समझा दो, जब तक प्रेजेंट रहूंगा तो फिर मैं ही समझा देता हूँ लोगों को कैसे समझना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो यही लिखा जा रहा था 11:32 पे भी नो लाइनअप डाटा, देन हाउ वी कंडक्ट बेयरिश मार्केट। कि हम ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि बेयरिश मार्केट है, क्योंकि हमारे पास लाइनअप डाटा नहीं। लाइनअप का मतलब होता है कि हमारे पास इंटरडे अगर होता है जब 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 अगर इंटरडे जब कैश पॉजिटिव है, इंटरडे स्कोर पॉजिटिव है, ऑप्शन निगेटिव है, तो अब डाटा यहाँ पे लाइनअप है ही नहीं। अगर डायरेक्टली कैश निगेटिव हो जाएगा
तो इंटरडे स्कोर भी निगेटिव हो जाएगा। तो ये डाटा क्या हो गया, लाइन अप हो गया। इंडायरेक्टली निगेटिव ट्रेड तब बन जाएगी। यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही थी जब तक हमारे पास लाइन अप डाटा एक बेवकूफ़ी और एक फॉल्ट ट्रेड जा सकती है, ठीक है। तो अवॉइड करना ही बेटर ऑप्शन था, ठीक है। तो यही सब लिखा जाता है, ये सब अगर आप पढ़ोगे तो 11:35 ये मैसेज था, व्हेन डाटा विल लाइन अप ओनली डायरेक्शन विल गेट क्लियर दैट द डायरेक्शन, ठीक। तब तक हमारे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यही सब चल रहा था। तो यहाँ पे टाइम मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने कोई ट्रेड आज नहीं कराई, जो लोग सोच रहे होंगे मैंने ट्रेड कराई, बट इसके बाद डाटा में चेंजेस आए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो जो मैं बात कर रहा था, अब इंट्राडे स्कोर एंड कैश यहाँ के बाद अब शिफ्ट कर गया। अब कभी ना कैश पॉजिटिव हुआ और ना ही, अब मैं इसको दिखा सकता हूँ, एक सेकेंड, चल गया पेन, लोडिंग, वेट, ठीक है। तो यहाँ तक मैं समझा रहा था कि मुझे 12:29 के बाद मुझे मिला कैश निगेटिव और इंटरडे स्कोर भी मेरा निगेटिव गया एंड ऑप्शन डाटा इज आल्सो निगेटिव। दैट टाइम वी कंसीडर दैट कि अब हमारी पुट चलेगी। तो यही मैंने नेक्स्ट मैसेज में लिखा हुआ है, तो अगर आपने देखा होगा तो दिख जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, ठीक है, थोड़ी देर उसको शांत कर देते हैं। तो ये चार्ट मैंने इसीलिए बनाया कि ये 12:29 का ये मैसेज, अब बताओ, अब या इंटअप 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 बताओ, अब या इंटरडे स्कोर ऑप्शन डाटा नेगेटिव, दैट्स इट, वी शुड प्रेफर नेगेटिव ट्रेड, नेगेटिव डाटा सिंपल मीन वी शुड बाय पुट ऑप्शन, सिंपल, यही मैसेज था। और यहाँ से आप पकड़ लो, तो इंडायरेक्टली ये डायरेक्शन हमने नहीं पकड़ी, ठीक है। इंडायरेक्टली इसके बाद ये क्या है, यहाँ अगर आप पुट भी पकड़ते तो क्या था, आप एक ट्रेड आराम से निकाल ले जाते, यही मैं समझाने वाला हूं। तो यही हमने ये वाला कोई भी मूवमेंट नहीं पकड़ा, ये वाला मूवमेंट मैंने नहीं पकड़ा, ठीक है। बट मैंने ये वाला मूवमेंट पकड़ा, तो हक से मैं बोल सकता हूँ डाटा विल नेवर टेल अ लाई, ठीक है। कभी ना बताते हैं गलत और ना ही गलत रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया पूरा। एक सेकेंड, तो यहाँ तक हो भी गया, शायद वो बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने 12:29 का ये मैसेज है, कैश निगेटिव, और आप देख सकते हो इंटरडे स्कोर भी निगेटिव। ये फिर निफ्टी बहुत तेज ट्रेड, क्योंकि वहां पे डाटा लीनियर हो गया तो बहुत तेज ट्रेड फार हो रही थी, तो ये पकड़ भी नहीं पा रहे होगे। मैं इसीलिए मैं लिख रहा था अवॉइड कर दो, क्योंकि भाग गई है। अब भागने के पीछे क्यों भागोगे, ठीक है। यहाँ क्लियर कट, यही मैसेज क्लियर कट यहाँ भी लिखा गया, कैश निगेटिव है, इंटरडे स्कोर निगेटिव है, ऑप्शन डाटा निगेटिव है। सो यूज स्किल, अपनी स्किल यूज करो एंड पुट ऑप्शन को बाई करो, डिप में करते रहो कभी भी, ठीक है। बट हमें थ्रेशोल्ड नहीं मिल रहा है, बट आप पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो, ठीक है। और अपनी स्किल के साथ यूज करो, कि लेट सपोज कोई पुट चल रही है 165 में ना लेके इसको डिप में ले लो, 160 में लो, समझ, इसके नीचे लो, 165 ना लो। इंडायरेक्टली अगर 12-15 पॉइंट अगर आप लेना चाहते हो, 15-20, तो आप इसके हिसाब से स्किल ले सकते हो, ठीक है। यही मैसेज था, 700 डन, यही था, ठीक है। तो यही था मैसेज से, 700 डन एट इंटरडे स्कोर निगेटिव। इंडायरेक्टली क्या है कि मार्केट ऐसे गया कि ऐसे फिर हो गया, सैलराइज फिर से हुआ, तो वहाँ 12:29 पे यही लिखा जा रहा था कि डाटा लीनियर है हमारा। इंटरडे को काफी डिप चला गया था, उसके 53.62। फिर यहाँ पे एक मैसेज आपको डाला गया था, एक ट्रेड ये डाली गई थी, रीजन बताया गया था कि भाई ऑप्शन डाटा अब थ्रेशोल्ड निगेटिव हो गया है। इंडायरेक्टली क्या है, अब अगर आप 1 बजे भी मार्केट पकड़ लो तो 3 बजे तक मार्केट आपका गिरा ही है नीचे की तरफ। इंडायरेक्टली 2 घंटे भी आप पैसे कमा सकते हो, अगर सुबह पैसे नहीं कमा पाए तो मेन चीज है ये वर्ड, ये वर्ड एक मेन वर्ड है जिसमें यहाँ पे क्लियर, जब मैं लिख देता हूँ ऑप्शन डाटा थ्रेशोल्ड निगेटिव, डाटा सिंपल में अब थ्रेशोल्ड मिल गया है, तो एक ये ट्रेड होगी आपकी। अगर ये डिप नहीं आ रही है तो एक ट्रेड मैंने ये भी लिख दी कि कोई भी पुट आप डिप में ले सकते हैं, ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। थ्रेशोल्ड निगेटिव है, अर्लियर टोल्ड, ऊपर भी बता दिया है, ठीक है। ऑप्शन डाटा इंटरडे स्कोर लाइनअप भी है। हम ट्रेड, एडमिन ने ये लिखा कि ट्रेड मैं दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि सर नहीं तो सर मेरे बगैर कोई ट्रेड दे नहीं पाएगा। बट एक बता दिया कि ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपको लेवल नहीं बता पाएंगे कि आप इसको किस लेवल पे खरीदो, कैसे खरीदना। तो एक एग्जांपल के तौर पे लिखा गया कि ये जैसे चल रही है निफ्टी, ठीक है, ये 22,600 की स्ट्राइक निगेटिव है, दैट इज सिंपल मीन 22,600 के नीचे ही मार्केट जाएगा, ठीक है। इसको लेके उस समय मार्केट चल रहा था 22,592, ठीक है। तो 22 इसके नीचे ही मार्केट जाएगा। इंडायरेक्टली क्या है कि ये ट्रेड 119 रुपए में चल रही, इसको कहीं डिप में ले लो, इसको नीचे ले लो और इसको पकड़ लो। इंडायरेक्टली ये ट्रेड का थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड मिल गया था हमको, तो यही एग्जांपल आपको यहाँ पे सेट किया गया, क्योंकि जब भी थ्रेशोल्ड आता है उसके नीचे एक ट्रेड हमेशा लिखी होती है, और यही ट्रेड आपकी आज दिखाई गई, ठीक है। 111 तक आई, फिर उसके बाद 142। इंडायरेक्टली क्या है कि यहाँ पे आपके पैसे मिल गए, तो यही थ्रेशोल्ड दिखाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे अगर करते अपना यूज माइंड, तो आप मिनिमम नॉर्मली जैसे आप 4,000 रुपये निकालते हो,
तो आप 4,000 रुपये निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये 4,000 रुपये का स्क्रीनशॉट, एक सैंपल स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो यही आपको दिखाने की कोशिश की गई थी कि आप ट्रेड कर सकते हो। 111 और ये आ गई, ठीक, थ्रेशोल्ड ट्रेड डन। तो यहाँ पे ये मेंशन किया कि आप बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही। जब मैंने पढ़ाया तो आपको पूरा इजीली फील आया होगा। तो ये लिखा गया, जिसने फॉलो किया होगा पुट पुट तो आपको प्रॉफिट जरूर मिला होगा। तो यहीं तक था सफर जो मैंने आज क्लियर किया, ठीक है। तो मार्केट उसका डे लो बनाया, 523 आ गया, इंडायरेक्टली मार्केट बहुत नीचे आ गया। तो यही मैंने आज लास्ट में आके, जब मैं लास्ट में आया था मार्केट में, तब मैंने यही लिखा था कि 3:27 में कि अगर किसी ने सी पकड़ी हो, क्या होगा, लॉस क्या होगा, लॉस क्या होगा, लॉस में होगा, ठीक है। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि लोग अगर अपना दिमाग लगाए होंगे तो लॉस में होंगे। मैंने लिखा, मैंने कोई भी ऑप्शन आज सी का प्रेफर नहीं किया, क्लियर मेंशन किया है कि मैंने कोई भी सी आज नहीं बोली कि बाई करो। तो इंडायरेक्टली क्या है, मैंने मार्केट, ठीक है था, ठीक है। तो अब मैं सी की तरफ नहीं था, तो पहली चीज यही होती है कि लोगों के मन में डाउट कि आज हम सी में प्ले करें या पी में प्ले करें, ठीक है। तो अगर आपको जब पता चल जाए कि अब आपको सी में करना है, पी में करना है, उस समय आप कर ले जाके, ठीक है, अपना दिमाग और स्किल यूज करके। तो यहाँ तक क्लियर था कि मैं आज प्रेजेंट नहीं था, बट एडमिन ने आज सारे मैसेज लिखे तो उन्होंने सही लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज समझो। तो डायरेक्टली क्या है, यहाँ से मार्केट आपका नीचे ही गया, तो अगर आप कहीं भी यहाँ पे यूज करते हैं स्किल तो आप पैसे बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया मार्केट, ठीक है। अब मैं एक दूसरी चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको समझो। एक सेकेंड, डाटा शीट आज का यूरी डेट देखने से पहले कैश का ये डाटा देख लो, ठीक है। तो आज ये एनएससी ने कैश का डाटा दिया है, जिसमें आप एफआई और डीआई का कैश का अगर डाटा देखो, दिस इज निगेटिव फिगर। तो अगर आप यहाँ पे नेट कैलकुलेट करोगे तो आज नेट कैश कैसा है, निगेटिव। इंडायरेक्टली क्या है कि जो ये सेलिंग आई थी ये हमने करेक्ट पकड़ी इंडायरेक्टली। यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि यहाँ 12:29 पे किसी जिस बंदे ने भी सेलिंग की थी, यहाँ पे की थी, और ये बड़ी कैंडल आई, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मार्केट गिराया गया वो किसके थ्रू गिराया गया, कैश की। तो आपको ये पता होना चाहिए सेगमेंट, यहाँ पे कैश निगेटिव भी, यहाँ पे कैश निगेटिव भी हुआ था, इसके बाद ये बड़ी कैंडल आई, इसका मतलब यहाँ पे वर्क किया है कैश डाटा ने। तो ये चीज एविडेंस है जो एनएससी बता रही है कि आज एफआई ने ज्यादा अपने सफल कर लिए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फिगर आ रहा है, 8,000 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है, ठीक है। तो नेट अगर देखोगे तो करीबन 2300 करोड़ नेट निगेटिव है आज मनी फ्लो, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या है कि यहाँ पे एफआई ने सेलिंग की थी वो, तो आज कैश निगेटिव था, हमारा भी निगेटिव था तो कैश आज निगेटिव हो गया। नाउ मूविंग ऑन ऑप्शंस एंड ऑप्शन में कॉल राइटिंग आज होल्डिंग पोजीशन हो सकता है वो डिके लेने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये फिगर मैंने इसीलिए दिखाया था, और ये आज का डाटा मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब जो पढ़ा रहा हूँ ये ईओडी एनालिसिस है, ठीक है। मूविंग ऑन दिस, तो ये 16,000 लॉन्ग क्लोज की, बट यहाँ पे कोई बड़ी पोजीशन और भी नहीं, तो यहाँ पे इंटेंशन हम क्लियर नहीं कर सकते, तो हम इसको न्यूट्रल फिगर बोलेंगे। क्यों न्यूट्रल फिगर बोलेंगे, रीजन आपको पता है, क्योंकि एफआई के सबसे ज्यादा लॉन्ग साइड पोजीशन होल्डेड है, ठीक है, और इस पोजीशन में। बाकी इसका हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, इसका हम पढ़ेंगे नहीं, इन्होंने भी कुछ किया नहीं, इंडायरेक्टली एफआई न्यूट्रल है, ठीक है। तो जो हम ईओडी के अनुसार जो मंडे के लिए जो विजन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम विजन पढ़ रहे हैं, बाकी हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है कि मंडे को मार्केट कैसे जाएगा। तो मंडे के लिए जो अभी जो दिखाया जा रहा है उसमें एफआई न्यूट्रल है। फ्यूचर में न्यूट्रल मैंने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि उसकी कोई पोजीशन ऐड नहीं हुई है, ठीक है। ऐड होने का मतलब ये होता है उसने कोई भी गिराने के लिए पोजीशन नहीं बनाई है, बस इतना समझ लो, ठीक है। कोई भी गिराने की पोजीशन नहीं बनाई, ठीक है। अब कोई अगर ये बोले कि एफआई से मार्केट नहीं चलता है, तो मैं एक चीज दिखा सकता हूँ, ठीक है। कल तक जो पोजीशन एफआई की थी इसको अगर ध्यान से देखो, खुले दिमाग से देखो, तो आपको एक चीज समझ में आएगा। ये कल की सीट है, मैंने ये सीट अपडेट नहीं की, ये मान के चलो ये कल तक 10 अप्रैल तक का मैं सीट दिखा रहा हूँ। 10 अप्रैल तक का केवल फीचर समझो। आज का मार्केट गिरा है, आज मार्केट नीचे गिरा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी पोजीशन एफआई की बाइंग साइड में थी, बाइंग बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट से, और कल 99 कॉन्ट्रैक्ट से 99,000 कॉन्ट्रैक्ट थे जो लॉन्ग साइड, इंडायरेक्टली इतना हैवी बाय ऊपर ही गया, एक बड़ा ऊपर ही गया होगा। अब यहाँ से देख लो कि एक्सपायरी के बाद क्या हुआ, 27 मार्च को जो एक्सपायरी हुई थी, और तब से अब तक अगर मैं इसको आपको दिखाऊंगा तो आप समझोगे कि एफआई ही मार्केट चलाता। मैं इसको वनडे की कैंडल फिर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हटा दे रहा हूँ, ये आज की कैंडल भूल जाओ, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, 27 मार्च का डाटा, 27 मार्च की कैंडल कौन सी थी, ये वाली थी, ये 8 मार्च, 3 मार्च, 27, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपायरी कहीं हुई थी, राइट रॉन्ग, हाँ यहाँ पे ये वाली कैंडल है एक्सपायरी। यहाँ से फील करो जरा, देखो जरा, इस दिन से एक्सपायरी हुई थी, ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे एफआई ने पहली लॉन्ग बनाई थी, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सीट में, तो 27 मार्च को एफआई ने लॉन्ग बनाई थी, ठीक है। ये कैंडल कब की है, ये 28 की, 27 की, ये वाली कैंडल है,
ठीक है दोस्त। अब यहाँ से देखो जरा, ये मार्केट किसने अप किया, पापा ने ही किया है, ठीक है। बस यही बताने वाला हूँ कि अगर आप मार्केट के एनालिसिस डेली करते हो तो यहाँ पे एफआई का बाइंग है, ठीक है। और मार्केट इसलिए इतना ऊपर भागा क्योंकि यहाँ से एफआई की बाइंग, एफआई नहीं पुश किया क्योंकि एफआई की सबसे ज़्यादा फ्यूचर में एफआई की लॉन्ग है, ठीक है। बट इतनी ज़्यादा उन्होंने हैवी लॉन्ग कर रखी कि इनका एवरेज है वो अभी गलत है, तो हो सकता है अब एवरेज ये नीचे से आके सही कर लेंगे, बट ये लेवल नहीं टूटेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। कि मार्केट नीचे आएगा नहीं जाएगा, हो सकता है लिटिल बिट करेक्शन, काफी दिन तक मार्केट ऊपर रहा है तो हो सकता है करेक्शन किया उन्होंने, बट आपको क्या लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये कल लाइव डाटा ही बताएगा। मेरे अकॉर्डिंग यही दिखाना था कि ये जो है, अगर आप एफआई को फॉलो कर रहे थे 27 मार्च से, अगर 27 मार्च को अगर आपको पता है कि एफआई बाइंग करके चल रहा है, तो अगर आप भी बाइंग कर रहे होते तो ये छोटी मोटी कैंडल से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप लंबा प्रॉफिट आप भी कमा सकते हैं रेगुलर। मतलब रेगुलर का मतलब ये है कि आप एक लॉन्ग टर्म का पैसा ले सकते हो, 10 दिन जैसे एफआई ने लिया कि एक बार उसने पोजीशन बनाई और मार्केट दूर तक ऊपर है, ठीक है। तो यही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पे बुकिंग कर ली होगी आज 16,000, तो ये डायरेक्टली लॉन्ग अनवाइंडिंग से इनका जो फ्यूचर है एनएससी के अकॉर्डिंग निगेटिव है, मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर अभी पॉजिटिव। तो मेरे सेंस के अकॉर्डिंग जो डाटा जो आपको जो एनएससी के थ्रू आया है, ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि कोई पोजीशन नहीं बनाई है, ठीक है। तो इसको मैं न्यूट्रल कंसीडर करूंगा, ठीक है। ऑप्शन में पोजीशन क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। कोई भी बोथ साइड पोजीशन टेकन है, ध्यान से देखोगे तो बोथ साइड आपको पोजीशन दिख रही होगी, इसलिए मैंने न्यूट्रल कंसीडर किया। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोथ साइड पोजीशन है, तो हो सकता है इन्होंने प्रीमियम मीटिंग करने के लिए ले रखा हो, क्योंकि अगर यहाँ अगर बुल फिगर देखो तो 2 बड़ी फिगर है और यहाँ पे 2 बड़ी फिगर है। तो मेन फिगर कॉल शॉर्ट है, क्योंकि आज कॉल शॉर्ट कर रहा था, क्योंकि इसीलिए ऑप्शन नेगेटिव था। ब्रोकर भी कॉल शॉर्ट कर रहे थे, अगर ध्यान से अगर देखा होगा तो यहाँ पे बड़ी फिगर 5 लाख की है, 5 लाख की ही है वहाँ पे। मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड, इसको जूम छोटा सा, यहाँ देखोगे तो 5.68 है, 5 लाख। तो यही चीज़ है। तो ऑप्शन में दोनों साइड पोजीशन टेकिंग है, बट बियरिश साइड ज़्यादा आपको दिखेगी, क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा पॉइंट में ज़्यादा बड़ा है। 4 तो 6 करोगे, 3 6 तो 6.5 ये बाइंग साइड में दिखेगी, 6 ये यहाँ पे 7 फिगर दिखेगी। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे बियरिश रोल दिखेगा, ठीक है। बट मैं इसको न्यूट्रल लेके चलूंगा, क्योंकि बियरिश रोल इतना नहीं, क्योंकि एफ की पोजीशन है, ठीक है। एवरेज 519 है, तो इतना ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे वो, ठीक है। अब कहाँ पे सपोर्ट बनता है, क्वेश्चन ये आता है कि सपोर्ट कहाँ पे बनेगा। तो इस समय लेवल आपके पास क्या 585 नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ब्रेक हो चुके हैं, ये अपडेटेड सीट ये, ठीक है। ये तीनों ब्रेक हो चुके हैं, ये लॉस बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉस में बट पोजीशन एग्जिट नहीं हुई, तो ध्यान समझना। अब यहाँ पे समझने वाली फील करो कि अब जो मैं बता रहा हूँ इस ये आईक्यू क्वेश्चन है, आप खुद सोचना मार्केट कैसा चलेगा। लेट सपोज मार्केट ये एक लाइन है मैंने यहाँ ड्रॉ की, और ये लाइन है 5, आज जो मार्केट क्लोज हुआ, आप ध्यान समझो, इसके ऊपर एफआई की एक पोजीशन पड़ी है ये वाली, ठीक है, 585 22,585, ठीक है। अब इसको समझो, एक ये पोजीशन है, ठीक है। इसके ऊपर एक और पोजीशन पड़ी है 22,670, ठीक है। इसके ऊपर एक और पोजीशन पड़ी है 22,700, ठीक है। अब फील करो मार्केट इसके यहाँ पे चल रहा है, तो इंडायरेक्टली ये तीनों पोजीशन में लॉस इसीलिए। अगर मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, अगर अब एफआई इसके ऊपर मार्केट जाता ही नहीं, ये मान लो इसके ऊपर मार्केट जाता ही नहीं और इसके नीचे आता है, और एफआई यहाँ पे क्या करता है, लॉन्ग को क्लोज कर देता है, जैसे आज किया क्लोज, ऐसे क्लोज करेगा, तो आपका विजन क्या होगा कि एफआई बुक कर रहा है क्या, प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा, लॉस, क्योंकि ये पोजीशन तो एब्जॉर्ब हो गई ना मार्केट नीचे, और ये अभी एग्जिट नहीं हुई क्योंकि एक्टिव है, क्योंकि एनएससी ने अभी इनका कोई भी डाटा नहीं दिया है डेली वाइज में, तो डायरेक्टली क्या है, ये इनको लॉस मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि एफआई नीचे साइड में पोजीशन कट करेगा कि ऊपर साइड मार्केट ले जाके पोजीशन कट करेगा? उसको गिराना ही होगा तो मार्केट नीचे लेके जाना चाहेगा कि मार्केट ऊपर लेके जाना चाहेगा? तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट नीचे जाता भी होगा तो वो ट्रैप कर देगा फिर से। इंडायरेक्टली क्या है कि अगर मार्केट नीचे आपको ज्यादा दिखे तो डोंट बी थिंक कि मार्केट सडन आपका रिवर्स भी ले लेगा, ठीक है। बस मैं ये बोलने वाला हूँ कि ये नहीं कंसीडर कर जाने में ज्यादा लॉस है, 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 मुझे बस ये फील करना। तो कोई भी बड़ा बिग प्लेयर होता है, मैं हूं चाहे तुम हो, तो अगर बिजनेस स्ट्रेटजी अगर बनाओगे तो लॉस सबका सेम होता है। अगर एक 10,000 आपका भी लॉस हुआ तब भी आपको उतनी फील आएगी, अगर वहीं पे तुम भी होगे तो तुमको वही फील आएगी कि 10,000 लॉस हो गया, ठीक है। तो सेम वही है, 10,000 का मतलब यहाँ पे 10 लाख से भी हो सकता है 10 करोड़। एक एवरेज क्षमता बता रहा हूँ माइंड की, जिस हिसाब से
सेम वाइज शेयर कर सकते हो, सेम वाइज शेयर कर सकते हो, सेम वाइज शेयर कर सकते हो, सेम वाइज वही है एफआईज में भी कि अगर वो नीचे लॉस हो रही होगी तो उनको भी उतना ही बुरा लगेगा। ये मान लॉस नहीं लेते, ये मान के आपको चलना है हमेशा। तो अगर बड़ा प्लेयर लॉस नहीं लेता है तो इंडायरेक्टली क्या है कि मार्केट आने देगा, ठीक है, बस इतना नहीं देगा, ठीक है, बस इतना नहीं देगा, ठीक है, बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस ये मेरा वो था, कहीं ना कहीं से आपका रिवर्सल फील लगेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट लेट सपोज अगर अब ये बुक करता है, अगर ये लेट सपोज ये गुब्बारा है फिर से, ठीक है, पहले बाइंग लगा रखी, 4 बाइंग फोर्स लगा रखी, ठीक है, आज मान लो इससे आधा फोर्स निकाल लिया, मार्केट इतना गिर गया। अब लेट सपोज कल भी निकाल ले इससे, ये पूरा निकाल ले तो कल और भी गिरेगा फिर मार्केट। तो इंडायरेक्टली क्या है, ये तीनों बाइंग ऑटो में क्या हो जाएंगी, लॉस में आ जाएंगी, राइट रॉन्ग, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि इसका प्रॉफिट तो मिला नहीं, एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगा। तो इंडायरेक्टली क्या है कि एसएफआई नहीं करेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आज जो था करेक्शन टाइम में था, तो मार्केट फिर से रिकवर कर जाएगा, ठीक है। तो होप मेरा यही है, बाकी मैं फॉलो करता हूँ लाइव डाटा, ठीक है, आप भी लाइव, तो ठीक है आप भी लाइव डाटा फॉलो करो। तो यहीं तक था मेरा सफर। अब क्वेश्चन एंड सीरीज आंसर अब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ अपने पेज पे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे MM चोपड़ा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पूरा मैंने क्लियर कर दिया आपको। जो लेट था वो ज्वाइन नहीं कर पाया, बाकी मैंने इसका वीडियो मैंने डाउन वो कर दिया है, मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो MM चोपड़ा माइक ओपन करो और बोलना शुरू करो फटाफट, जो बताया। आवाज नहीं आ रही मेरे पास, आवाज नहीं आ रही मेरे पास, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। होप आपको भी सुनाई नहीं दे रहा तो बता देना, ठीक है। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, ठीक है। मेरी आवाज आपके पास जा रही होगी बट आपकी मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। मैंने वॉल्यूम भी तेज कर रखी है इस वीडियो को, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को कर दे रहा हूँ, अगर आपको लगे तो आप कमेंट में ऑन करके रखूंगा, अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगी तो आप बता देना, ठीक है। अदरवाइज मैंने जितना था मैंने समझा दिया। थैंक यू।